नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट ज्ञान है। आपको जैसे कि आप CISF का फायरमैन कांस्टेबल का यहाँ पे एक 1130 पोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि आपको चेकआउट करने के लिए factresult.in के अंदर आ जाना हो। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे factresult.in के अंदर लेटेस्ट जॉब के अंदर आगे चेकआउट कर पाएंगे आप। चलिए आपको इसका पूरा वैकेंसी का डिटेल आपको बता दिया जाता है, बता देता हूँ। आप इस आर्टिकल के अंदर अभी आप आके पढ़ सकते हैं, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ, ठीक है। तो मैं नोटिफिकेशन पैनल से लेके चलता हूँ। चलिए आपको नोटिफिकेशन पैनल भी अब मैं चेकआउट करना बता रहा हूँ, जिससे आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक कर आपके सामने जो भी फ़ोन में मेल आईडी होगी वो आ जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। देन आपको इस पर क्लिक करें, आपका सिंपली इस टाइप से आपको डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसके अंदर शॉर्ट में बात करते हैं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल होनी, कितनी सैलरी होनी, सब कुछ आपको यह वीडियो के अंदर समझाया जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग है वो 31 अगस्त से रहने वाला है, 31 अगस्त 2024 से, और लास्ट डेट 30 सितंबर रात के 12 बजे तक रहने वाला है। यानी 23 से तो आप 12 बजे समझ सकते, यानी आपका रहने वाला है, यानी पूरा सितंबर मंथ आपको दिया, यानी 1 मंथ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कौन से लोग जॉब कर सकते हैं, ये इंडियन मेल जॉब कर सकते हैं, और टेम्प्रेरी, और ये फायरमैन कांस्टेबल यानी CIF का तरफ से फायरमैन कांस्टेबल की जॉब है, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको सैलरी कितनी आपको पेड थर्ड लेवल के हिसाब से दी जाएगी, कितनी 21,700 से लेके 69,100 तक दी, और DAPA की और चीज़ें मिला के ये आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो आपको पता होगा। चलिए इसके अंदर मोर डिटेल्स बताते हैं, कौन से लोग एलिजिबिलिटी, क्या क्या पोस्ट है, और ये क्या क्या डिटेल्स है, सारा कुछ आपको यह वीडियो को बताया जाएगा। तो आपको किसी और वीडियो के देखने नहीं पड़े, आपको डॉक्यूमेंट भी क्या क्या पढ़ेंगे, आपका एग्जाम बेस्ड क्या क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बता आप पेमेंट किसी भी कर सकते, आपका पेमेंट क्या क्या है। यहाँ पे देखो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम के साथ DV यानी राइटिंग एग्जामिनेशन फीस, सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से करना सभी है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो किस तरह से करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट आपको वो मैंने शुरू में ही बताती है, ऑल ओवर इंडिया जॉब्स है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी हिसाब से जॉब्स आई हुई है। चलिए इसका डिटेल यहाँ पे आपके सामने है, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप किसी भी स्टेट से, वो मैटर नहीं करता। चलिए आप और चीज़ें के अंदर बात कर लेते हैं कि आपका जो है कि सैलरी कितनी है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं आपको बता, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, आपका एजुकेशन आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास आप साइंस स्ट्रीम्स होने चाहिए। आप जो भी 12th पास किए हो मेक श्योर हो कि आप स्टेट बोर्ड से पास हो या फिर CBSE बोर्ड से, क्योंकि इंडिया में स्टेट बोर्ड चलता है या फिर CBSE बोर्ड, दो ही बोर्ड है हमारे इंडिया के अंदर। तो मेक श्योर आप किसी भी बोर्ड से पास होने चाहिए, और आपका साइंस स्ट्रीम मस्ट है, तो आपका साइंस स्ट्रीम भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, उसके बाद से आपका एज लिमिट क्या क्या रहने वाला है आपका, तो एज लिमिट 28 से लेके आपका 23 यानी 33 होना चाहिए एज लिमिट, ठीक है। तभी जाके आप इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको बता, अब इसका आपका जो एज लिमिट के हिसाब से बर्थ कितना होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, तो उसका आपका जन्म होना चाहिए 1/1/2001 और 1/1/2023, उस हिसाब से। और जो आप इससे कम भी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई वो नहीं है, बट इसमें बताइए। चलिए एज लिमिट के हिसाब से आपका जो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, जैसे कि SC SC OBC, तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का हिसाब से दिया हुआ है, बियॉन्ड अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको कोई इशू एंड डिटेल में ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सारा 1984 विक्टिम चिल्ड्रन डिपेंड। तो आप यहाँ पे देख पा सारा कुछ डिटेल्स में आप दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से आपको इंश्योरेंस का, एडमिट कार्ड का सारा डिटेल यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इंश्योर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, रिक्वायरमेंट भी तो कब आएगा सारा कुछ आपको इसके अंदर बताया जाएगा। तो यहाँ पर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, कब होगा वो बता दिया जाएगा। चलिए और क्या क्या डिटेल्स रहेंगी आपको यह भी बता दिया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे जो टेस्ट होगा ये होगा कि OMR के अंदर होगा, या फिर CBT यानी वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको जो नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को CBT कहा जाता है प्यारे साथियों। चलिए और बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो और क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। चलिए वो भी आपको हर एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको कोई इशू दिक्कत ना हो। चलिए और आपको यहाँ पे देख सकते हैं
एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, जैसे कि आपको बता दूँ, एक और चीज़ इसमें मेंशन हुई है कि फैसिलिटी डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड पेट और राइट इन बाय एग्जामिनेशन OMR। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही फर्स्ट टाइम ही आपको बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे CBT के थ्रू आपका जो कि एग्जामिनेशन होगा और जो कि किस टाइप से होगा, और एडमिट कार्ड और हॉल टिकट के थ्रू आपका दिया जाएगा। चलिए, और क्या क्या डिटेल्स रहने वाली है वो आपको बता दिया जाता है। आपको फ़ोटोज़ भी लगेंगे, आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आपको पता ही होगा आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट, तो ये सब भी आपका लगने वाला है। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ें रहेंगी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ के अंदर, जो कि आपका होता है PET। वो क्या होता है? फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। और PSCT यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इन दोनों में क्या दिक्कत है, क्या है, ये सभी मैं बता देता हूँ। जो कैंडिडेट यानी जब आप अप्लाई करें तो आपको, जब अप्लाई करें तो जो आपका सबसे पहले आपका फिजिकल हुआ, तो फिजिकल के बाद आपका रिटर्न टेस्ट हुआ। तो फिजिकल में आपके हम 5 किलोमीटर रनिंग आपको पूरी करनी है 24 मिनट के अंदर। 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है। उसके बाद से आपका कौन सा जो फिजिकल स्टैंडर्ड चेक, इसके अंदर आपका जो है हाइट होगा, हाइट टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, चेस्ट का होगा। इसके चेस्ट के अंदर क्या आपका होगा, आपका जो हाइट है 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 180 से आपका चेस्ट जो है 80 से 85 होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर के आसपास आपकी होनी चाहिए, जैसे कि इसमें बताया गया है। जैसे कि आपको मोर डिटेल्स के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट डिटेल्स बता रहा हूँ, आप इसके अंदर भी पढ़ सकते हैं। चलिए, और क्या क्या डिटेल्स आपको रहने वाली है, चलिए ये भी मैं आपको यहाँ पे दिख देता हूँ, जिससे आपको अब देख सकते हैं हाइट का यहाँ पे बताया हुआ है आपका। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस टाइप से होगा, यहाँ पे ये भी इसके अंदर इन्होंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, द डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट हु द क्वालिफाइड। जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट फेल द प्रोड्यूस द ओरिजिनल टेस्ट लिस्ट एंड, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा प्यारे साथियों, तो उसमें के अंदर से आपका जो है कि मेरिटल सीनियर, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और उसका प्रूफ ऑफ एज एंड अदर। तो इसके अंदर से आपका यह होगा कि सबसे पहले आपका 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपसे ली जाएगी, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल की बात, वो आपका वेरिफिकेशन के लिए लिया जाएगा। उसके बाद वेरीफाइड करने के बाद आपको दे दिया जाएगा प्यारे साथियों। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें क्या होती है। उसके बाद एक और चीज़ आपका देखने को मिलेगा, PRC। PRC क्या होता है? परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी जहाँ पे आप रहते हो यूपी बिहार में किसी भी गाँव, उसके अंदर का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा कि आप उसी जगह के हो या नहीं हो, इसे चेकआउट किया जाएगा। तो मेक श्योर यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद से और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, जो बेसिक डिटेल्स है वहाँ पे मैंने आपको साइज। उसके बाद से आपका क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, यहाँ पे देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अंदर से आपका क्या क्या रहने वाला है, यहाँ पे जैसे पार्ट A के अंदर होगा जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग। इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25 क्वेश्चन, मिनिमम मार्क्स आपको 25 यानी पूरा लेके आना होगा। उसका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का तो 25, इसका भी 25 का, यानी 120 मार्क्स, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम दिया, 120 मिनट यानी 2 घंटा आपको दिया जाए। उसके बाद से मैथमेटिक्स, इंग्लिश। मैथमेटिक्स आपसे कौन सी पूछी जाती है, मैथमेटिक्स क्लास 8 या 10th वाली मैथमेटिक्स होती है आपकी, तो आपके भाई बहन कोई छोटे तो उनके मैथमेटिक्स से बुक लेके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नीचे आ जाना है। नीचे आ जाए यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में आपको और भी चीज़ें बता, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके पास साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए, जैसे ऑल क्वेश्चन राइटन बाय द 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, यानी 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, यानी आप समझ सकते हैं क्लास 10th के बेस्ड पे और 8 के बेस में जो भी सिलेबस होंगे साइंस के, उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको पूरा क्लियर करना। और लोकेटेड यहाँ पे देख लोकेशन एंड कंटेंट में क्या क्या रहेगा, आप यहाँ पे हर चीज़ देख, और साइज क्या रहेगी, तो यहाँ पे हर चीज़ पार्टिकुलर हैंड आपको बता दिया गया। ठीक है, और मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किस टाइप से होगा यहाँ पे बताया। यहाँ पे सिलेक्शन किस टाइप से होगा यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले PET टेस्ट, उसके बाद PSC यानी फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका BET, उसका ये यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद से आपका यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे देख सकते नेक्स्ट स्टेज इज अंडर मार्क्स। उसके बाद से आपका मार्क्स के बेस पे टेस्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद से आपका जो है, उसके बाद से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। आपकी मेरिट लिस्ट आपको पता ही क्या होती है, उसके बेस पे आपका जो एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम के बेस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए मेरिट लिस्ट। उसके बाद से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने और भी डिटेल्स है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको मॉक स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके
पता होना चाहिए। चलिए अब आपको पे कितना करना है, तो आपको जैसे कि आपको पे करना होगा 100 रुपीज़, और अदर आपके लिए शेड्यूल कास्ट अदर कास्ट है तो वो आप जनरल में आते तो आप 100 रुपीज़, बाकी अदर कास्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी। और मान लो आपको कोई भी करेक्शन फॉर्म कराना है तो आपको 200 यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने होंगे, और उसका डेट भी क्या रहेगा वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इस फॉर्म में है पूरी डिटेल आपके साथ साझा किया हुआ है, बताया गया है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत है क्वेरी हो तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने दिनों के अंदर आपका वर्किंग, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया जो कि जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे प्यारे साथियों। उसके बाद से नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। उसके बाद से आपको किस तरह से यहाँ पे आपको लॉगिन किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं किसी एक और वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल रजिस्ट्रेशन पूरा हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा डिटेल में। ठीक है, तो जिससे आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक बाय।